बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तौहारत की अहमियत। अब इसकी अहमियत को ज़रा समझते हैं, ठीक है? क्या इसकी अहमियत है इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, तो चलिए, मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। क्या सुना है? देखिए, और वो क्या है? ला तुक़बलुस्सलाह बिग़ैरि तहूर वला सदक़तुम मिन गुलूल, कि अल्लाह तौहारत के बग़ैर नमाज को कबूल नहीं फरमाता है और माल गनीमत से चोरी किए हुए माल का सदका कबूल नहीं फरमाता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। दो बातें इंशाल्लाह हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है? पहली बात तो आप ज़रा इस हदीस पे ध्यान दें कि यहाँ पर अनहुमा क्यों आया है। हम बोलते हैं रज़ी अल्लाह ताला अनहु, यहाँ पे अनहुमा इसलिए आया है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी थे ना, इसलिए यहाँ पे दो सहाबी का जिक्र किया गया है, अनहुमा आया है। ग्रामेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह वी नो कि हुमा किसके लिए आता है? दो लोगों के लिए आता है, ठीक है? दो लोगों के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पे अनहुमा आया, ठीक है? चलिए, दूसरी बात आप देखें कि यहाँ पर बताई जा रही है कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। कितनी खूबसूरत बात है, यानी कि उन्होंने जो सुना, जो का तो आज तक अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने सेफली हम तक पहुँचाया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो ऐसी कोई रिवायतें आपको मिलती है और बिल्कुल आप उसकी तहकीक करें, अगर दलील के साथ आपको मिल जाए तो उस पर अमल करने में मेरा और आपका फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसको फरमाया है। चलिए, उसके बाद देखें कि तीसरी बात जो यहाँ पर इस हदीस से मुझे और आपको गौर करनी है वो क्या है कि अल्लाह तौहारत के बग़ैर नमाज कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाहु अकबर। और तौहारत में तमाम चीज़ें आ जाती है, यानी कि देखिए आप कि आप जिस जगह वुज़ू कर रही हैं, ओके, और वो जगह पाक होनी चाहिए। जिस बर्तन में आप कर रही हैं वो बर्तन पाक होना चाहिए, वो पानी पाक होना चाहिए। जिस लिबास में आप हैं आपका लिबास भी पाक होना चाहिए, ठीक है? इन तमाम चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाज़ दफ़ा देखिए कि देखने में आया है ना कि छोटे बच्चों की वजह से बहुत सारी औरतें तौहारत का जो है वो ख्याल नहीं रख पाती हैं। ये बहुत बुरी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि अक्सर कहते हैं नहीं छोटा बच्चा है क्या करे, बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा, तो जी नहीं, हर हाल में आपको तौहारत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जो इबादत करेंगे ना तौहारत की हालत में, पाकी की हालत में, वो काबिल कबूल होगी, है ना? वो काबिल कबूल होगी। फिर ठीक है, इसी तरीके से एक छोटी छोटी सी बात है लेते हुए चलूँ मैं कि आपके हाथ गंदे हैं, जैसे कि बच्चों को पता है पेशाब धुलाते हैं और लैट्रिन वगैरह धुलाते हैं ना, कितनी औरतों का हाल होता है कि वो हाथ नहीं धोती हैं। सच में, यकीन जाने, देखा वो हाल बता रहे आपको, पता है आपको? बोलते हैं अरे पेशाब ही तो धुलाया है, हाथ नहीं धोती है। पेशाब के कपड़े उठाकर रखेंगी तो हाथ नहीं धोती हैं, एहतियात नहीं करते। सोचिए आप जरा, ये सामने देखा हुआ हाल है, कहीं आना जाना होता है ना हमारा, वो पेशाब का कपड़ा पैर से घसीट के पूरे घर में पेशाब की गंदगी करते हैं। यकीन करें, देखा है हमने ऐसे लोगों को। तो आप सोचिए ज़रा कि ये जब तौहारत की पाकी होगी नहीं आज, तो कैसे अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करेगा? और ऐसे ही जाकर खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगा लेते हैं। फिर आप देखिए कि कभी कभी कि कोई गंदगी हाथ में लगी, कभी कपड़े में साफ़ कर लिया। फिर आप देखिए कई लोगों की आदत होती है ना नाक साफ़ करने की, हाथ में लगा है, ध्यान नहीं देते, उसी चीज़ से कुछ भी खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगा लिया,
या फिर कहीं हाथ साफ कर लिया, कहीं यहाँ साफ कर लिया, वहाँ साफ कर लिया, ये सब तहारत के पॉइंट्स हैं। इन सब चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आज देखें कि कोरोना का वबाल चला तो लोग कितना केयर करने लगे। आज अगर यानी कि मुसलमान तहारत पे ज़रा गौर व फिक्र करे तो ज़रूरत नहीं पड़े उसको कि इस तरीके से कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन मुल्क निकाल रहा है इसको फॉलो करो। ये जो आज फॉलो करवा रहा है मुल्क हमारा रूल्स के नाम पे, ये तो हर मुसलमान को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया गया सुन्नत के नाम पे। बताएं ज़रा, है कि नहीं? आज दिन में कितनी दफ़ा वो वज़ू करता है, वैसे उसके हाथ पैर सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होती है। एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं सीक्रेट है बहुत बड़ा, शेयर करूँ मैं आपसे। जो बंदा जिस्मानी तौर पे अपने आप को कि एकदम साफ़ सुथरा नहीं रखता है ना, वो ज़हनी और क़ल्बी तौर पर भी साफ़ सुथरा नहीं होता है। ऐसा शख्स जिसके पैर बहुत गंदे होते हैं ना, आप यकीन करें उसका अंदर भी बहुत गंदा होता है, उसका माइंड रोशन नहीं होता है, उसकी ख्यालात रोशन नहीं होते, नैरो माइंडेड होता है वो, समझ रहे हो? तंग दिल का होता है, तंग दिमाग का होता है, उसको दीन की बातें समझ नहीं आती है। इसलिए हमेशा अपने कि अपने हाथ को भी साफ़ सुथरा रखा करे, अपने पैर को भी साफ़ सुथरा रखा करे। पैरों से दिमाग का बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो हदीस सुनी आपने, दुनिया आखिरत में सबसे कम दर्जे का जो जहन्नम का अजाब होगा वो क्या होगा? क्या होगा सबसे कम दर्जे का अजाब? बोलिए। यस, वेरी गुड। जिसको सबसे कम दर्जे का अजाब अल्लाह को देना होगा तो वो ये है कि उसको आग की जूतियां पहनाई जाएगी जिससे उसका दिमाग तक खौल जाएगा। अल्लाह अकबर। कुछ तो कनेक्शन है ना पैर और दिमाग का, ऐसे ही नहीं। बात आ रही समझ में? अच्छा, पीछे एक बात चल रही थी कि सर के मस्से से अल्लाह ताला जो है वो गुनाहों को माफ़ कर देता है सर के। तो देखिए, जब मसा कर रहे हैं तो इसमें बाल भी है और दिमाग भी तो सर के ऊपर ही आता है ना, मीन सर के अंदर ही आता है ना। तो बुरे ख्यालात कुछ कि मेरे दिमाग में आके और मैं उस पर कुछ अमल करूं, उससे पहले अल्लाह ताला सही वज़ू के तरीके से उस गुनाह को भी माफ़ कर देते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब आप सोचे ज़रा कि ऐसे ऐसे जो है यानी कि इंसान, कुछ तो इसका लिंक है ना पैर और दिमाग का, तो कोशिश किया करें अपने पैरों को भी साफ़ सुथरा रखने की। और पता है, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, किसी हद तक वो बात बहुत सही थी। रोशन दिमाग आप चाहते ना तो अपने पैरों को भी साफ़ सुथरा रखें, खुद ब खुद आपके अंदर चेंजेस आप महसूस करेंगे इंशाल्लाह। चलें, फिर उसके बाद देखिए दूसरी बात जो यहाँ, चौथी बात जो यहाँ पर काबिले गौर है वो क्या है कि हाँ, अल्लाह ताला जो है, तीसरी बात क्या थी? तहारत के बगैर नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करता है। और उसके बाद क्या था कि माले गनीमत से चोरी किए हुए माल का जो सदक़े के तौर पे अल्लाह उसको कबूल नहीं करता है। चले, आप बोलेंगे भाई मच तो बच गई, अब कौन सा मैं जंग करने जा रही कि माले गनीमत मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि हर वो माल जो गलत तरीके से आपने कमाया है या आपने हासिल किया है, धोखे से उसको हासिल किया है, ऐसे माल के सदक़ात को अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे हम कहीं कि अल्लाह पाक है और पाक माल को पसंद करता है। वो चाहता है कि तुम मेरे राह में पाक माल सदका खैरात करो। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखिए कि अगली हदीस पर हम चलते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत नमाज की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है। ठीक है, नमाज की इब्तिदा यानी उसकी स्टार्टिंग जो है वो तकबीर से होती है और उसका इख्तिताम सलाम फेरना है। इसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है। ये क्या बात हो गई? यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से यानी कि दो चीज़ों का यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। एक क्या है? तहरीमा आया है। आप अरबी टेक्स्ट पे अगर गौर करें, तहरीमा यानी कि तकबीर है, तहरीमा नहीं, बिल्कुल शुरू का जो तकबीर होता है ना, वो निकला किससे है? हरम से।
हराम से निकला है। यानी जब आपने अल्लाहु अकबर कह दिया तो आपके ऊपर बहुत सारी चीजें हराम हो गई हैं। हराम मीन्स पाबंदी में आना। हराम और हलाल वर्ड को लोग पता नहीं इतना बड़ा बड़ा समझते हैं, पता नहीं क्या हो गया है क्या चीज मेरे सामने बोल दी। जी नहीं, आप पाबंदी में आ जाती हैं। किस चीज से पाबंदी में आ जाती हैं? ओके, कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, यहाँ वहाँ मूव नहीं हो सकते, यहाँ वहाँ देख नहीं सकते, फजूल बात, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर पूरा कंसंट्रेशन हमारा किस पर होना चाहिए? नमाज में होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो गौर तलब है वो क्या है कि तहलील आया है। देखिए, तहलील हलाल से निकला है। यानी कि जब आप सलाम फेर लेते हो तो अब जिस पाबंदी में आप थी ना, उससे अल्लाह ने आपको हलाल कर दिया है। यानी अब आप बात भी कर सकते हो, यहाँ वहाँ मूव भी हो सकते हो, यहाँ वहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए, फिर उसके बाद अगला मसला देखिए यहाँ पर है कि पेशाब करने के बाद तहारत से गफलत बरतने पर अज़ाब कब्र होता है। ताज्जुब नहीं लगा आपको सुनकर? ये लगा ताज्जुब? अल्लाह अकबर। कि जब हमारा कोर्स चल रहा था आलिमा का, उस दौरान जब इस हदीस को मैंने पढ़ा तो यकीन करें कि इतनी हैरत हुई मुझे कि आज इन चीज़ों को लेकर लोग इतने गफलत में पड़े हुए हैं। एक दफ़ा किसी आयत पे मैंने शेयर भी किया था कि अगर दीन में अकल का दखल होता और आपसे कोई पूछता, चलो भाई आप बताएं कि संडास और पेशाब में से किस चीज़ से ज़्यादा अजाब होगा, लोग तो नहीं एक मिनट रुके आप ज़रा, लोग तो कि संडास को ज़्यादा गंदा समझते, बोलेंगे नहीं बाबा संडास पे एहतियात नहीं करे तो बहुत अजाब होगा, ये अकल कहती है ना। लेकिन दीन हमारा क्या कहता है? पेशाब के बारे में अगर आपने गफलत बरती तो फिर बहुत बुरा आपको कब्र का अजाब हो सकता है, होता है। अल्लाह के रसूल की ज़बानी सुनते हैं। चलिए, और हदीस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, दो लोगों की हदीस में रिवायत है। देखिए इसे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में ज़्यादातर अज़ाब पेशाब के मामले में होता है, लिहाजा इससे एहतियात करो। इसे देखिए कि तिबरानी, हाकिम और दारुल-कुतनी ने रिवायत किया है। 2 से 3 लोगों ने जो है इसको रिवायत किया है। सोचिए ज़रा, आज लोग क्यों का एक कि आपने भी सुना होगा, हमारे समाज में एक बात बहुत आम है, अरे छोटे बच्चे का पेशाब जो है वो जायज़ है। भाई पेशाब छोटे बच्चे का, 1 दिन के बच्चे का, 10 दिन के बच्चे का, कितने दिन के भी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, पेशाब है, किसी का भी जायज़ नहीं है। लेकिन हमने कि बाप दादा के कल्चर से यही सुनते चले आए हैं हम, वह पेशाब बच्चे लोग का पाक होता है, चलता है, लग गया तो चलता है। जी नहीं, किधर भी नहीं चलता है। आप इसको चलाएं ना, दीन को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, हालांकि इतनी बड़ी वईद है कब्र का अजाब, एंड वी डोंट नो कि कब्र में आज मेरी लाइफ कितनी है मुझे पता नहीं, कब्र में मुझे कितना हज़ारों साल रहना है मुझे पता नहीं, हश्र में अल्लाह ताला कब तक खड़े रखेंगे मुझे पता नहीं, सिवाय अल्लाह के इन तमाम गैबी बातों का किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो सोचें आप, और समाज में देखिए कि इन तमाम फेल को बहुत मामूली समझा जाता है। मानते हैं आप इस बात को? कितना मामूली समझा जाता है। तो इस हदीस को आम करें। फिर उसके बाद देखिए कि अक्सर याद रखें कि जब आप टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करें, कुछ एटिकेट्स इस हदीस की रोशनी में मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप टॉयलेट इस्तेमाल करें, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, ठीक है। किस तरीके से? आप देखिए कि वेस्टर्न भी जो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं लोग, मर्द उमूमन क्या करते हैं? खड़े होकर पेशाब करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ड्रेसअप ऐसी होती है कि बैठने में परेशानी होती है, ठीक है। आप अपने घर के मर्द हजरात हैं, आपके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की, जो भी, उनको सिखाए, बेटा पेशाब करो, बहुत एहतियात से करो, ठीक है। अक्सर बच्चे मस्ती वस्ती में ना, अब खड़े होकर बंदा पेशाब कर रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसके छींटे उसके कपड़े पर आए, पॉसिबिलिटी होती है। तो उसे क्या चाहिए? बैठकर इत्मीनान से करें, और बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें,
चाहे वो आपका बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी हो, ये अदब हमको हमारे बच्चों को सिखाना है, ठीक है, कि बहुत तेज़ ना करें, नहीं तो वो छींटे आपके ऊपर आएंगे तो ये कब्र में अजाब का सबब बनेंगे। फिर इसी तरीके से आप देखें कि छींटे आते हैं वेस्टर्न टॉयलेट्स वगैरह में, आपने अक्सर उसको भी यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश आउट करें, ओके, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट हो या आपके घर का टॉयलेट हो। पेशाब के छींटे अलग ही नज़र आ जाते हैं, पता है आपको। आप एक दफ़ा पानी आप थोड़ा सा बहा कर देखें, वो जब सूखता है ना तो उसका अलग लुकआउट होता है, अलग ही दिखता है वो। लेकिन पेशाब जो होता है ना, वो जब सूखता है, एक तो उसके रंग चेंज होता है ना, उसका रंग अलग होता है। दूसरा ये कि वो एक तरीके का धब्बा छोड़ जाता है। पानी धब्बा नहीं छोड़ता है, यस, वो एक तरीके का धब्बा छोड़ता है। आराम से आप पहचान कर सकती हैं आपके वॉशरूम में किसी ने पेशाब कि इस तरीके से गंदगी की है, नहीं की है। तो वेस्टर्न टॉयलेट में तो और ज़्यादा वो होता है चांसेस कि मतलब कहीं ना कहीं गंदगी लगने के चांसेस होते हैं। तो बी केयरफुल, चाहे आपका अपना वॉशरूम हो या किसी और का वॉशरूम हो, बहुत केयरफुल होकर कि आप तो चलो भैया साफ़ दिख रहा बैठ गया, और आपके कपड़ों में अगर कहीं लग गया तो अल्लाह अकबर, ठीक है। चलें, फिर उसके बाद देखें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला देखे कि इस हदीस के ज़रिए, यानी कि मुझे ऐसा फील होता है कि ईमान वालों को एक शऊर दे रहे हैं कि एक ईमान वाला बाशऊर होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि यूँ ही अल्लाह के रसूल ने नहीं हमें जो है वो एक एक चीज़ का अदब सिखा कर गए हैं कि आप पेशाब किस तरीके से करें, आपको चलना कैसे है। एक ईमान वाला बंदा ऐसा ही होना चाहिए, वो चले तो उसकी चाल एकदम दरमियाना हो, ऐसा ना हो कि धक्का मुक्की देकर चले और बिल्कुल लोगों को परेशान करते हुए चले। खाना खाने में एतदाल उसको रखना चाहिए, जैसे चपड़ 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 इतनी मुँह से किसी किसी की आवाज़ आती है, अल्लाह की पनाह, गुस्सा किस कदर आता है। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे मुँह से आवाज़ निकाल कर खाने की, ये अच्छा एटिकेट नहीं है, ये अदब ही नहीं है, ठीक है। फिर उसी तरीके से देखें आप कि उसको जो है हर चीज़ में एक उसके उठने में शऊर होना चाहिए, उसके बैठने में शऊर होना चाहिए। और हालांकि देखिए पेशाब वगैरह करना ये सब बहुत अंदर की बात है, कोई आपको देखने को नहीं आता कैसे कर रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि ईमान वाला बाशऊर होना चाहिए। फिर उसी के साथ साथ देखें कि आप अपने घर में लोगों को टॉयलेट में जाने के आदाब सिखाएं, है ना, किस तरीके से जाना चाहिए, दुआ पढ़ के जाना चाहिए। इंशाल्लाह आगे टॉपिक आएगा वो, वहाँ पे ही बात करेंगे कि कैसे जाएं। जाने के बाद बहुत देर तक बैठे ना कि भाई अगला बंदा इंतज़ार कर रहा है इतना, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब बुरी आदत है, वहाँ पे सिखाए। कुछ बच्चों को देखिए कर लिए तो भी बैठने की आदत होती है, और माँ पूछती रहेगी किया नहीं किया, नहीं किया, किया नहीं किया। तो भाई शुरू से अपने बच्चों को आदत डाले आप कि बेटा ये अच्छी जगह नहीं होती है, ये जो है वो अदब के ख़िलाफ़ है कि बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है और आप बैठ के यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। होती है कुछ बच्चों को पढ़ाई से जी चुराने के टॉयलेट बैठ जाएंगे, कि कहीं कुछ काम बोले तो उससे जी चुराने के लिए टॉयलेट में बैठ जाएंगे। तो ये मुझे और आपको इन सब तमाम बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, एक चीज़ याद रखें, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं ना वही दूसरों के लिए पसंद करें। कैसे? आप जब कोई वॉशरूम इस्तेमाल करने जाते हैं तो आप क्या सोचती हैं? जल्दी बताए, क्या सोचती है? वेरी गुड, साफ़ सुथरा हो, है ना, अच्छे से नीट एंड क्लीन हो, पानी की सहूलत हो। मैं जाऊँ तो वो जो उसमें लोटा रखा है यहाँ वहाँ फेंका ना हो, यहाँ वहाँ पैम्पर वैम्पर ना पड़ा हो और पैड वैड ना पड़ा हो। आप ये पसंद करती है ना, तो भाई आप दूसरे के लिए भी यही करें ना। अक्सर आप देखें कि पब्लिक टॉयलेट्स अक्सर करके, है ना, कि अस्तगफिरुल्लाह की पैड्स तक ऐसे पड़े रहते हैं कि अगर हम पानी बहाना चाहें तो कि अल्लाह अकबर के वो ब्लड तक बहकर आ जाता है बाहर। सोचिए ज़रा आप। और उसके साथ साथ जो देखें आपके बच्चों के जो के ये होते हैं, नैपकिन होते हैं या आप कहें पैम्पर होते हैं, उसको भी यूँ ही फेंक देते हैं और सही से फ्लैश भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें कि जब आप जाएं ना वहाँ की चीज़ों का गलत इस्तेमाल करें कि भाई चल मैं पानी फेंकते रहूँ, पानी फेंकते रहूँ, पानी फेंकते रहूँ, और चलो वहाँ पे अगर टिश्यू पेपर है तो सारा रोल ही, यानी ये सब मिस यूज़ ना करें। अल्लाह हिसाब लेगा आपसे। तू फुला टॉयलेट में गई थी, वहाँ का पानी इतना क्यों इस्तेमाल किया, वहाँ के तुमने टिश्यू पेपर्स इतने क्यों इस्तेमाल किए। ये सब अदब के ख़िलाफ़ है।
दीन इस्लाम मुझे और आपको ये नहीं सिखाता है। कुछ लोगों का हाल ऐसा होता है कि देखिए ये नियामतें अल्लाह ने हमें जो दी है ना, अब देखिए कि पहले के लोगों को कितनी मुश्किलात आती थी। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू के लिए हमने नल ज़रा हमारे टाँकी भरे के भरे पड़े, है ना, ज़रा नल हमने खोला और पानी हमारे लिए सहूलत हो गई पानी की ना। इस तरीके से आगे आएगा मसला, इस पर तो बात करेंगे। बी केयरफुल। हाँ, और अगर पब्लिक टॉयलेट में ऐसा कुछ है कि चलो भाई वहाँ पर कि एयर फ्रेशनर का कुछ है सहूलत, तो वो करके निकले ताकि अगला बंदा जाए तो आपको दुआएं दे, भाई ये बड़ा अच्छा बंदा था जो नीट एंड क्लीन करके टॉयलेट को गया है, ना कि आपके पीछे वो 100 बातें करे, गालियाँ दे आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी और का भी ऐसा कुछ गंदगी रखी ना, तो आप कोशिश करें कि उसको इस तरीके से कुछ साफ करें। क्यों पता है, आने वाले को नहीं पता कि आपने फेंका या किसी और ने फेंका है आपको गालियाँ देकर जाएगा वो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखिए, ये अदब हमें दीन इस्लाम सिखा रहा है। हालांकि ये लोग बोलेंगे ये तो इतनी मामूली सी बात है, इतनी मामूली सी बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी टॉपिक अल्लाह के हुक्म से हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ करें कि जो भी आदाब है ना इसके तहारत के, मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।